नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 32 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर शादी ठीक नहीं चली है, डिवोर्स केस कर रखा है, आगे लाइफ कैसे रहेगी। दूसरी बात, क्या मेरे लाइफ में संन्यास योग है, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग लगता है कि संन्यास योग ना हो। दूसरा, मेरी लाइफ में आगे हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ में मैं क्या करना चाहती हूँ वो मुझे बताइए। वैसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं देना चाह रही थी, इन्होंने ये कहा कि सर आप बता दीजिए, मेरी लाइफ के मैं स्टोरी सुनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि आपकी लाइफ आपको लगता है स्टोरी है, आपको लगता है स्टोरी है। मैंने ये क्यों वर्ड बोला था, आपकी आपकी लाइफ स्टोरी है, रीज़न है उसके पीछे। आप शादी के लिए बनी ही नहीं है, आप शादी के लिए नहीं बनी है। अगर आप शादी करोगे भी ही तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मैं दिखाऊंगा आपकी लाइफ में सारी चीज़ें। जो संन्यास योग है ये भी बताऊंगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, शांति ना मिलना, ये सारी चीज़ें हैं। कन्फ्यूज़न होना, आपको स्टडी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होना, मैरिड लाइफ में दिक्कत आना, ये सब है। करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी करियर अचीव ना कर पाना, ये क्या है? कन्फ्यूज़न है। लोगों के प्रति आपके आपके लाइफ में एक मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है, वो साइन भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे। यहाँ साइन भी बने हुए हैं, ये साइन भी बने हुए हैं, ये सब करना है आपने। लेकिन क्यों ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हो? चेंज करो, डेफिनेटली कह रहा हूँ, चेंज करो। अदरवाइज लाइफ में केतु आपको बहुत तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा आपको जो है डिस्टर्ब रखेगा, बहुत ज़्यादा। इंट्यूशन देने से आप सोचते हो, आप लोग पता है, आप सब लोगों का एक धर्म को, अध्यात्म को ना आपने इंट्यूशन पर मान लिया है। अध्यात्म को अगर थोड़े से सपने आ गए, भगवान के प्रति सपने आ गए, तो ये हम धार्मिक है, ओहो भगवान का। अगर हमें पहले से कोई आभास होने लग गया, ओहो ये अच्छा हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, एक मैग्नेट होती है, मैं देखो थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, इनके हाथ में कुछ है चीज़ें। एक मैग्नेट है, उसको उसके साथ एक कील को रख दो, नेल होता है ना, कील होता है, उसे रख दो। 1 महीने के लिए रख देना, उसे हटा देना, फिर 2 कील रखना। वो कील में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो 2 कीलों को चिपका के रख देगा कुछ घंटों के लिए। यानी 1 महीना आप किसी के साथ रहोगे तो आपके गुण जो हैं उसमें ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, और आपके कारण 2 और लोग जो होंगे ना, उनकी लाइफ कुछ घंटों के लिए बदल सकते हो। यानी समझो, अब ये तो एक मैग्नेट ने अपना गेम खेला, मैग्नेट ने खेला। आप भगवान की तरफ आस्था रख रहे हो तो ये मैग्नेट भगवान है। जो आस्था है ये क्या है कि उसको चिपका के रखने से उसने आपके अंदर गुण दे दिए भगवान ने अपने। हाँ हाँ, इसे थोड़ा सा सपने अच्छे देता हूँ, इसे थोड़ा सा चीज़ों को पहले बता देता हूँ, समझ रहे हो, बता देता हूँ तो आप खुश हो जाते हो। ये क्या, ये अध्यात्म है। अरे बच्चे को खिलौना देना, उसे उसे अगर रो रहा हो तो उसे खिलौना देना, ये क्या खेल होता है? नहीं, खेल नहीं है ये, खेल नहीं है। पूछो किसी से खेल में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बच्चे को, रोते हुए बच्चे को खिलौना देना, ये अध्यात्म की एक पहली सीढ़ी है जो भगवान देता है, और आप उसे लास्ट मान के मानते हो। ये लास्ट है, गलत। तो जो ये इंट्यूशंस आ रही हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी लाइफ में ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन रहे, कुछ नहीं होता, भक्ति भक्ति होती है, उसे बढ़ाओ आप। लेकिन मुझे केतु की भक्ति करवानी नहीं है आपकी, ठीक है? केतु की भक्ति अच्छी होती नहीं। समझते हैं चीज़ों को, ठीक? शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाला जो पॉइंट होता है ये 20 साल का होता है ना, उंगलियों के पास का होता है। अच्छा, ये देखो ऐसे दिख नहीं रहा, एनीवे मैं दिखा देता हूँ। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ये है 21 साल का। ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, बना है ट्रायंगल, एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कंप्लीट, चलो ये एक ब्रांच निकली है, कंप्लीट हो गई। ये क्यों है, आगे पढ़ाई करेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी समझ में आ गई। अच्छा सर, इसके बाद ये आइसलैंड क्यों बना हुआ है यहाँ पर? एक आइसलैंड है और बीच में एक रेखा है। ओहो। अच्छा, 19 से 20 साल के बीच में घर पर भी टेंशन थी, आप भी डिस्टर्ब्ड थे। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। सर, ये जो 17 ईयर्स है, ये 17 साल, इसने इस प्रोग्रेस लाइन को क्यों पकड़ रखा है, पकड़ क्यों रखा है? और ये रेखा पीछे से क्यों आ रही है? ओहो, गुरु पर्वत पे आड़ी रेखा है, परिवार से किसी ना किसी चीज पे अनबन रहेगी। ये यव के निशान बने हुए हैं। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। मैडम जरा बताइएगा कि घर पर कुछ अनबन का सिलसिला जो था वो शुरू हो गया था? हाँ हाँ, ये शुरू था। अच्छा मैडम, जरा एक और चीज़ बताइएगा आप। ये रेखाएं, ये रेखा, ये मैं इसे, मैं सीधा ले जा रहा हूँ, 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 मैं सीधा ले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ले गया। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? ओहो, अच्छा, कोई इन्फेक्चुएशन था क्या 17 से 19 साल के बीच में? हाँ हाँ, वो 17 से 19 साल के बीच में था। ये भी समझ आ गई। क्यों आ गई? ये एरिया इसको टच कर रहा था। ये केवल इन्फेक्चुएशन था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को पता लगता है। अब यहाँ पर ये एक टर्न की रेखा आई हुई है, ये कंफ्यूजन पैदा करेगी, प्रेशर देगी ज़िंदगी में कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ। ओहो, स्टडी में ये वाला कोर्स करूँ या वो करूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज़ें चलेंगी, समझ रहे हो। 21 से 22, अब मैं आगे चलूँ, 22 साल को जरा देखूँ। अच्छा अच्छा, ये आइसलैंड, जरा इनको समझ लेते हैं, इस सारी चीज़ों को कि ये क्या करने आए हैं। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको लाइफ में ये कैसे पकड़ते हैं। देखो, ध्यान से समझना, इस ब्रांच का मतलब क्या था, इस ब्रांच का, ये जो टाइम पीरियड था हमारा 21 साल का था, समझते रहना, 21 साल का था। मैं ये 22 साल पर जा रहा हूँ, मैं इस रेखा को सीधा कर दूंगा, मैं इसे सीधा कर रहा हूं। ये आइसलैंड क्यों बने हैं भाई, ये क्या है? ओ माय गॉड, किसी की लाइफ में सूर्य पर्वत पर यह फॉर्मेशन हो और आप सोचो कि उसकी लाइफ, मैरिड लाइफ जो है वो सही चलेगी, चल नहीं सकती है। मैंने कहा जैसे ही शादी होगी, ये देख लो, ये जैसे ही शादी हो रही है, एक आइसलैंड, दो आइसलैंड, तीन आइसलैंड, ये सब आइसलैंड है सूर्य पर्वत पर। ना ना ना, यहां गड़बड़ है, आपकी लाइफ डेफिनेटली गड़बड़ है, समझ रहे हैं। ये नहीं चल सकती आपकी शादी, यहां पर लड़ाई झगड़े डिस्टरबेंस बहुत रहेगी। एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर शुरू हो गया, ये खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता, ये एक रेखा इसे कट करती है, यहाँ एक ट्रेंगल आया, फिर लाइफ चेंज हो जाती है। अरे बाप रे यार, ये क्या है जिंदगी, दिखाऊंगा। ये जो चीजें बनी है ना, एक, आप इसे क्या कहते हो, आप इसे बहुत अच्छी रेखा बोलते हो। मैरिड लाइफ के लिए इस रेखा ने आगे जाकर यहां पर आइसलैंड फिर दे दिया, फिर इस जगह पर एक ट्रायंगल बनाकर फिर खराब कर दिया, इनकी शादी को ये खराब कर दी। ये शादी के लिए बनी ही नहीं है। ये सूर्य पर्वत कहता है एडजस्ट करना जबरदस्त पड़ेगा, जबरदस्त। शुद्ध गृहिणी, पति ने कहा घर पर बैठ जाओ तो बैठ गई, पति ने कहा ये कर लो तो वो कर, अगर ऐसे कर सकती हैं तो लाइफ इनकी शादीशुदा जिंदगी थी। लेकिन ये तो अभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है और उसके लिए ये कोई बंदिश में नहीं रहना चाहती, तो इसलिए ये शादी के लिए बनी ही नहीं है। मैं ये वर्ड बोलूंगा, क्या क्या इनकी जिंदगी में होगा, समझते हैं चीजों को। देखो, ये तो स्टडी की रेखाएं हैं, नो डाउट। अब क्या करता है व्यक्ति, देखो ध्यान से समझना, दिखाता हूं। ये एक रेखा, ये एक रेखा ट्रायंगल बनाकर इस जगह पर आई, इसने यव के निशान से इसे रोक दिया था, रोक दिया था।
इसे रोक दिया था। ये रोका क्यों? ये सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश क्यों कर रही थी? ये कुछ और कोशिश क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी? यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना है। यानी ये 25 साल से लेकर ये क्या बना हुआ है। ओहो, यहाँ से मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, यहाँ मुझे स्टडी पे ध्यान फोकस करना पड़ेगा, वरना मेरी स्टडी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। 25 साल के बाद ये कहीं विदेश में भी कोशिश करेंगे जाने की। 27वें साल पर इस रेखा ने डिस्टर्बेंस, मैंने कहा अपनी मदर से पूछेगा, अपने मायके पे याद करो कि यहाँ पर आपने क्या करा था। ये डिस्टर्बेंस है, ये शेयरिंग कर रहे हैं, मैं दुखी हूं, मुझे कुछ और रिलीफ चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी लाइफ सही नहीं चल रही। ये उनसे भी अपनी राय लेना चाह रही है, छुपा कर रखना चाह रही थी सारी चीजें। 27वां साल, क्या है ये लाइफ? ये जो टाइम पीरियड है, एक रेखा देखो, देखो याद रखना, ये जो टाइम पीरियड है 28वां साल और ये 29वां साल, ये क्या करवाता है, यहाँ इन्हें इतनी ज़बरदस्त टेंशन है, इतनी ज़बरदस्त टेंशन है अपनी मैरिड लाइफ में कि इन्होंने कहा अब मेरी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं चल सकती है। ये जो टाइम पीरियड आया, जैसे ही ये टाइम पीरियड आया, जब भी मैंने कहा यव का निशान हो, कोई रेखा ऊपर से निकले, वो तलाक का केस के लिए बताती है। मेरे कितने वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई है। मैंने कहा मैडम 30 साल तक आते आते आपने केस करना शुरू कर दिया था। जी मैंने डाल दिया था। देखो ये तलाक तो होगा, डेफिनेटली होगा, दूसरी शादी करोगे वो चलेगी नहीं, ये भी निश्चित है। लेकिन अब मुद्दा क्या आता है? मुद्दा ये आता है कि 31 साल, ये देखो ये 30 साल है, ये 30 साल है, ये 31 साल, 31 साल के बाद कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये देखो यहां से लेकर ये 34, ये 35, ये है, देखो मेन इनके टाइम कितने खराब कर रही हैं। मैं यहां पर आपको किसी की लाइफ में ये एरिया इतना डिस्टर्ब्ड है किसका, ओह माय गॉड। हर 2 साल के बाद ये अपनी जॉब को चेंज करेंगे, अपने काम को चेंज करेंगे। एक तो एलएलबी में आपने नहीं जाना, क्योंकि ऐसी रेखाओं में आपकी ये रेखा स्ट्रांग होनी चाहिए थी, तब मैं कहता आपकी एलएलबी चलेगी। एलएलबी नहीं चलेगी आपकी, आपको करना पड़ेगा तो कोई टीचिंग लाइन से रिलेटेड पीएचडी कर रखी है वो करो, आप किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ या किसी स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन वहां टिक कर काम करना, वहां पर टिक कर आपने जॉब करनी है। मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में 34वें साल पर भी चेंज करोगे, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भी जाने की कोशिश करोगे, 34 साल पर भी आपको दिक्कतें आएंगी। क्या ये दिक्कतों का टाइम पीरियड नहीं है? क्या आपको हर जगह टर्न की रेखा नहीं दिख रही? लगातार टर्न की रेखाएं दिख रही हैं। क्या ये टर्न की रेखा नहीं दिख रही? क्या टर्न की रेखा नहीं दिख रही? ये टर्न की रेखा नहीं दिख रही, इस पे कट का निशान नहीं दिख रहा। डिस्टर्बेंस नहीं है, माइंड में शांति मिलेगी, आपको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में भी नहीं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी चले जाओगे तब भी नहीं। संन्यास योग के जो चांसेस बता रहा हूं वो ये है, धर्म को भी आप अजमाना चाहोगे, किसी भी धर्म को आपने पकड़ लिया, याद रख लीजिएगा ये धर्म में मजा नहीं आ रहा है, दूसरे धर्म पे देखते हैं, धर्म को भी टेस्टिंग लेवल पर लेके आ जाओगे तो आप आज के बाद आपने कब कब अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करना है। पहली बात तो देखो मैंने लिखा है कि जो आपका जो टाइम पीरियड है, जो थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी आपको वो 34 साल के बाद मिलेगी। यानी ये केस पेस सारे जो चीज़ें जो होती हैं इनसे एक रिलीफ जो मिलेगी वो 34 साल के बाद मिलेगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये रेखा जो है यहां पर आकर टच होकर खत्म हो रही है, इसके बाद एक रेखा यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, ये 35वां साल है। अब आपने क्या करना है, इसी समय पर अपनी जॉब भी चेंज करोगे। 34 पर अगर चेंज करोगे तो फिर 35 पे मत कीजिएगा। मुद्दा ये आता है, मुद्दा ये आता है अगर 35 पे करना तो फिर आपने जो है फिर 36 पे मत करना, यानी 34 वाली चीज फिर 36 पर, 36 से फिर 38 पर। ये है आपकी लाइफ, ये 38वां साल है। ये कट का निशान आपका 39 साल 3 महीने, यहां पर जॉब छुटनी छुटनी है।
कोई दिक्कत आनी ही आनी है, पैसों का नुकसान होना है। शेयर मार्केट पे पैसा लगा दिया, किसी को दे दिया, वापस नहीं आएगा आपकी लाइफ में। समझ रही हैं आप? तो इनको पकड़ोगे तब समझ आएगी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये जो समय है, ये वाला समय, ये देखो, ये एक वाइट रेखा बनी हुई है, ये वाइट रेखा बनी हुई, ये है आपकी लाइफ का 38 से 39 साल। जब ये रेखाएं इन इन वाली रेखाओं को काटती हैं, तो क्या आपको अपने घर पर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना है। यानी 34 साल से चीज़ों को रखना शुरू करो और इन ट्रायंगल की अहमियत को पकड़ो। इन ट्रायंगल की अहमियत को पकड़ते हुए अपनी जॉब को आगे लेकर जाओ। शादी आपने अगर करा ली, मैंने लिखा है कि सन माउंट पर फिर आपका जो एक ट्रायंगल बनना शुरू हुआ है, एक दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है और आगे जाकर ये ट्रायंगल पे यव के निशान आए हुए हैं। तो 36 साल के बाद अगर आपको शादी करते भी हैं, 37-38 में फिर दिक्कत आ जाएगी आपको शादी के अंदर, और फिर वो आपकी शादी जो होगी, फिर डिप्रेशन में जाओगे आप, और फिर अपनी लाइफ में अगर उस शादी में आगे जाकर और इतनी मुसीबतें आएंगी तो वो बदनामी भी होगी, सब कुछ होगा। तो बेटर है आपकी लाइफ में शादी के लिए आप बने ही नहीं हो। ठीक है, एडजस्टमेंट आपसे नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। जिंदगी को आप जीना चाहते हो, खुलकर जीना चाहते हो, वो नो मैटर जैसे मर्जी हो, चाहे लोगों की भलाई के लिए। वो साइन भी बना दिए, ये देखो, ये साइन बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। ये करोगे आप, कोई चीज़ करो, चाहे एक स्कूल खोलो, चाहे कुछ करो, ये साइन होते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस साल के बाद से जो है आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो मैंने 52 से ही बोला है, यहाँ से बोला है। ठीक है, फिर आपने जो 40 साल पर जो है ना, 40वें साल पर आप जॉब चेंज करो तो 39.3 पर नहीं करनी। अगर 38 पे कर ली तो यहां पर ध्यान रखना है जॉब में, पहली बात। ठीक है, 40वें साल पर जॉब चेंज कर सकते हो। 42 से 44 साल, 42 से 44 साल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो आपकी ये देखो, ये और ये कितने टुकड़े टूटे हुए हैं, ये देख रहे हो? इस पे तरक्की का रेखा भी बनी है, टुकड़े टूटे हुए। टिक कर काम करो, दूसरों पर विश्वास करो। आप मेहनत करोगे, दूसरा आपकी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं देगा। आप तरक्की करोगे, जॉब में भी आपको तरक्की मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन फिर भी चीजें हैं आपकी लाइफ में। यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर आपकी लाइफ में ये बना हुआ है 40 से 41 साल पर। यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें हों खरीदी जा सकती हैं। उसके बाद 42 और 43 में आपने फिर जॉब से रिलेटेड कुछ जो है चेंजिंग आएगा। ये देखो 42 से 43। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 44 साल। क्यों लाइफ लाइन को काट रही है रेखा है? सेहत का ध्यान रखो, खान पीन का रखो, नॉन वेज से दूर रहो। आप समझ रही हैं, तली हुई चीजों से दूर रहो। 44वां साल, 46वां साल, ये देखो 46वां साल। और ये देखो कितना प्रेशर है इस जगह पर, इस जगह पर कितना प्रेशर है 47 साल। ये 47-48 साल है। यहां पर आपको ध्यान देना है। यहां पर आप टेंशन लोगे, काम के प्रति भी लोगे, जिसके कारण आपकी सेहत खराब होगी। 47 से 49 साल प्रेशर रहेगा। ठीक है, 42 से 43 मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जब क्या मेहनत के लिए ये वाले साइन नहीं बने हुए, यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं बनी है, डेफिनेटली बनी है। ठीक है, इन चीजों को आगे संभल कर चलना है। देख रहे हो क्या हाल बनाया हुआ है? ये यहां आकर रुक रही है, बताओ, यहीं आकर रुक रही है। 52 साल के बाद आपकी लाइफ में, 52 साल के बाद रस ही नहीं है आपकी लाइफ में। अरे यार, नौकरी करने का क्या फायदा यार, यार इतने मेहनत कर रही हूं, क्यों उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, और मिलने वाला है। मैंने लिखा है 52 साल के बाद 53 और 54 साल पर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये देख लो, ये रेखाएं सारी ऊपर जा रही हैं,
जैसे ही ये कट लगाया, ये जो ट्रायंगल बना, इसने क्या करा, ये सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं। मैंने कहा ये देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रही है ट्रायंगल बनाकर। मैंने कहा थोड़ा सा आपको जॉब में भी अप्रिसिएशन मिलेगा, यानी यहां 53 और 54 साल भी। लेकिन आप कहोगे यार क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, कोई क्या फायदा हुआ, इतनी मेहनत करी 55 साल पर, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं। ठीक है, यहां से आप अपनी वर्किंग जो है लोगों के लिए जो करना चाहती हो, डेफिनेटली वो काम बढ़ते रहेंगे आपके। और फिर आपने क्या करना, आगे जाकर ना वो अपनी जो जॉब फॉब छोड़कर यहाँ पर आ जाना है। ये आपका टाइम पीरियड है, आपका 54 साल। 54 और 55 साल के बाद आपने उस जगह पर काम करते हुए अपनी तरक्की करनी है। ये देखो जब ये रेखा यहाँ पर ऊपर उठ के गई ना, इस लेवल पर आपने तरक्की करनी है, आपका नाम होगा, आप लोगों की भलाई करोगे, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करोगे। यानी ये लाइफ जो बनी है ना, दूसरों के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी, दूसरों की मदद के लिए बनी है। इसलिए आपको इतनी लाइफ में दिक्कतों के बाद, नौकरी के बाद भी सेटिस्फेक्शन ना मिलकर फिर यह रेखा कहती है कि मैंने भाई वही चीज करूंगी, उसी पर मुझे अपना फोकस करना है, मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहती हूं। ये वो रेखाएं हैं। तो 52 और 53 से आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी जो है स्मूथ होनी शुरू हो गई उस लेवल पर, जो जिस लोगों की भलाई और समथिंग। और फिर आपने 55 के बाद जो है जॉब नहीं करोगे और फिर अपनी लाइफ जो है आगे जो है लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर लिखा है कि मैक्सिमम टाइम तक प्लीज जॉब करते रहिएगा। ये जो आपकी लाइफ यहां पर जो चल रही है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह, एक धर्म को दूसरे धर्म को, संन्यास योग मन में आना कि नहीं अब आगे नहीं करनी शादी, क्या फायदा जिंदगी का, ये नहीं करना आपने। शादी नहीं करानी मत कराओ, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और जहां पर आपकी लाइफ इसके बाद, ये वाली लाइफ के बाद यहां थोड़ा सा प्रेशर आएगा। ठीक है, यहां प्रेशर है, ये है 57 और 58 साल, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। और क्यों, क्योंकि इस समय पर ये जो कट लगा हुआ है ये भी ठीक नहीं है। किसी पर विश्वास मत करना, पैसा मत देना, नहीं तो खराब होगा इस समय पर 57 58 पर। और 60 साल पर आपकी ये रेखाएं टर्न कर रही हैं, और ये टर्न करने का मतलब यात्रा रेखा बनी हुई है 60 और 61 साल पर, लेकिन ट्रेंगल्स बने हुए हैं। आप जो भी काम करोगे उस काम में आपको सक्सेस लेवल मिलेगी, आपकी लाइफ बढ़ेगी। आप विदेश में, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है विदेश जाना। मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास पैसा भी होना है, सब कुछ होना है, लेकिन पैसा बचा कर रखिएगा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। क्योंकि आपका समय अब 61 साल से और अच्छा होना शुरू हो गया है। 65 साल, 66 साल, 67 साल, ये सब साल आपके अच्छे जा रहे हैं, ट्रैंगल्स बने हुए हैं। यहां 71 साल तक तो मैंने लिखा है आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है। ये वाला समय जो है जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ना, आपको अपने इन कामों में सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ये स्क्वायर बन रहे हैं इसलिए कह रहा था। तो वो काम आपने जो शुरू करना है, देखो इसकी नींव तो वैसे आपने रखी हुई है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो 42-43 से नींव रखी हुई है आपने, मन तो आपका 42-43 से ही कर रहा है, वर्किंग तो आपने यहीं से शुरू कर दी। पर लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप ना जॉब करो, आप आगे तक करो, करना है करो। ठीक है, यहां पर अभी ये थोड़ी सी रेखा ये वाली स्ट्रांग है, ये यहाँ का डेड हो रही है, इसमें भी दिक्कत आएगी। इसलिए कहा है कि अपना कोई चीज़ खोलना चाहो, इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, कुछ आगे करना चाहो, उसमें लोगों को हेल्प देना चाहो, गरीबों के लिए पढ़ाना चाहो, वो अभी रखो, माइंड में रखो। ठीक है, रखो, ऐसा नहीं है कि ना रखो, रखो। ये 40-41 साल जो है ना, यहां से रखने की जो है, ये 43वां साल है, तो यहां से रखने की कोशिश करो, धीरे धीरे करो, आगे बढ़ोगे। लेकिन अभी अपनी लाइफ में जॉब की तरफ करियर ओरिएंटेड बढ़ो और टिक कर काम करो। शादी नहीं टिकने वाली आपकी, दूसरी शादी भी नहीं टिकेगी। ये हाथ बस यही कहता है कि बहुत कुछ सहना था,
लाइफ में और आगे ज़िंदगी में लिखा है। इसको ये मत कहो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही है कि मैं गलत तो नहीं हूँ। नहीं, आप गलत नहीं हो, गलत नहीं हो। क्या करोगे आप बताओ? ये क्या आपको यव के निशान आपकी लाइफ में बना दिए? चलो आपने कहा दूसरी शादी करती हूँ तलाक के बाद, तो यहाँ भगवान ने बना दिया। ये क्या है? सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, लेकिन लास्ट में सूर्य ने देखो आपने आपने ये देने के बाद क्या तरक्की नहीं करा रहा? अरे यार क्या बात कर रहे हो, तरक्की नहीं करा रहा। धर्म के प्रति आपको आस्था नहीं देगा, देगा। त्रिशूल नहीं बना हुआ, नहीं देगा? क्या देगा? डेफिनेटली देगा, लेकिन काली रेखाओं से बना हुआ है, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके बाद इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, और मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। मैं कह भी रहा हूँ ज़िंदगी आपकी सही रहेगी। मुद्दा ये आता है, इस लाइफ लाइन को बचा कर चलो, सेहत को बचा के चलो। घर पर भी प्रॉब्लम आएंगी, घर वाले भी बीमार पड़ेंगे, आप भी दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी हर जगह पर पहले ये वाली माइंड लाइन पर थी, फिर एक ये माइंड लाइन टूट गई, नीचे से आ रही है, यहाँ पर प्रभाव चल रहा है। ये क्या है? फिर यात्रा रेखा बनी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये रेखाएं क्या कहती हैं? कहीं ना कहीं किसी से बनेगी भी नहीं, लड़ाई झगड़े भी रहेंगे। तो नेचर को भी चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइफ में एडजस्ट करना ही। और आपके लिए कंट्री मैं डेफिनेटली कहता हूं, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, कोई भी हो, एशियन कंट्री हो, आपने जाना जरूर है, लेकिन वहां रास नहीं आएगा, जिंदगी आपको रास नहीं आएगी। मुद्दा है टिक कर काम करना, बस टिक कर काम करो, आगे बढ़ो। अब मैं आपको आपका जो है एक फीडबैक दे देता हूं। अभी 32 साल की हैं, मैंने लिखा है 34 साल तक जो है ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आपका जो केस वगैरह जो है वो मुझे लग रहा है 34-35 में जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 36 से अगर कोई व्यक्ति मिलता भी है तो मैंने लिखा है कि आगे 37-38 पे फिर दिखते शुरू हो जाएंगी। तो बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसे लिव इन रिलेशनशिप में रखकर आगे बढ़िएगा। पहले 8 साल, 7 साल, 6 साल पहले देखना कि वो रिश्ता टिक रहा है, नहीं टिक रहा है, फिर आगे बढ़ाइएगा, ठीक है? ऐसे आगे बढ़ना। अब बात आती है कि 34 साल पर अगर जॉब यहाँ पर अगर चेंज करने का मन करता है तो फिर 35 में नहीं करना, 36 पे करना, ठीक है? 36 के बाद फिर जो 38 पे करना, फिर 39.3 पे मत करना, फिर 40 पर करना। 38 से 39 साल पर यहाँ दिक्कत भी आएगी, यहाँ फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, ऑफिस में भी आएगी, काम पे भी आएगी, अपनी लाइफ में भी आएगी। सेहत का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। 40 और 41 साल कोई इन्वेस्टमेंट है, यहीं से आपकी लाइफ जो है, आप कुछ जो है जॉब को छोड़कर अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में लेना चाहते हो, इंटरेस्ट लो, लेकिन अभी जॉब को करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। 42 और 43 साल यहाँ दिक्कत है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहा ऑफिस में, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन आगे बढ़ो। 44 साल पर चेंज करोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाओगे। 44 पे हेल्थ इशू, 46 पर चेंज करोगे, हेल्थ इशू। फिर आपकी लाइफ में 47 में हेल्थ इशू, 48 ठीक जाएगा, 49 में हेल्थ इशू, 48 और 49 में प्रेशर आएगा काम में, ठीक है? और उसके बाद जो है 53 पे हेल्थ इशू आएगा। 52 और 53 से आप फिर कहोगे बहुत हो चुका, मुझे अब अपनी लाइफ में यहाँ पर, क्योंकि आपकी एक जॉब में मैंने लिखा है 53-54 पर ना एक प्रमोशन या कोई है, लेकिन आप सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, और 55 साल पर आकर आपने हताश हो रहे हो, और अगर अपना भी काम करोगे तब भी वहाँ पर भी 55वां साल ठीक नहीं जाएगा, ठीक है? और 57-58 पर जो है पैसों की भी दिक्कत आएगी और हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। किसी पर विश्वास मत करना, यहाँ किसी को पैसा मत देना, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। 60 और 61 साल पर यात्रा रेखा एक जगह से दूसरी जगह पर है, और मैंने इसके बाद से तो आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ देखी है, और आपकी बुढ़ापा जो है अच्छा है। फिर भी आप घूम रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो। 65 साल भी सही है, 68 भी सही है, 71 भी सही है, लेकिन ऊपर की एज में सेहत ठीक हो रही है, लेकिन बीच के टाइम में सेहत भी ठीक नहीं है। तो सेहत ठीक रखने की कोशिश करो, अदरवाइज शुक्र की सारी बीमारियां लगेंगी। केतु आपका खराब है, शुक्र आपका जो है सूर्य खराब है, तो सूर्य का उपाय भी लेना है आपने, ठीक है? तो सूर्य का, केतु का 2 उपाय आपने डेफिनेटली लेने हैं। बाकी आपका बुध बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बुध है आपका, बुध अच्छा है। ये यव के निशान है मानता हूं सूर्य पर, लेकिन सूर्य का उपाय दूंगा। बुध है, चंद्र है, वो केतु की वजह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन चंद्र भी ठीक है आपका, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर थोड़े से यव के निशान हैं, ये तो
दिक्कत आएगी, आपको परिवार की तरफ से भी आएगी, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी आती है। मैं कितने उपाय दूँ आपको, तो मैं बस ये इतना ही कह रहा हूँ, एक केतु का, सूर्य का और एक गुरु का उपाय करते रहिएगा और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने की कोशिश करो। इस एनालिसिस को पॉजिटिवली लेना है और पॉजिटिवली लेने का, क्यों मुझे मुझे चेंज नहीं करनी जॉब। जहाँ इन्होंने कहा है कि सोचती मैं क्यों करूँ, मैं 36 में नहीं करती तो क्या होगा, नहीं करती, मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, यहाँ पर टर्न की रेखा है। मेरी लाइफ जो है, इन्होंने बोला है 39.3 तक, मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं ला कर रहूंगी सेटिस्फेक्शन। मैं शादी नहीं कर रही तो चलो कुछ नहीं होता, लिव इन रिलेशनशिप में मैं रहने की कोशिश करती हूँ, उन्हें परखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ऐसे अपने रिलेशंस को बढ़ाओ, अपनी लाइफ में एलूफ रहना मत, एलूफ मत रहो, अलग अलग मत रहो, सोशल बनो, सोशल बनो, सोशल बनो। ठीक है, यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।